जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक तनु एंड गनू फैमिली। और मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आए हैं, उसके लिए रियली सॉरी। और आज मैं आपके साथ जो अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली आजकल मेरा रूटीन बहुत चेंज हो चुका है कि आज वैसे तो मेरा उठना वगैरह तो वही है, लेकिन आजकल ना मैं मतलब मुझे जल्दी टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। वैसे तो मेरा लंच दोपहर में बनता था, लेकिन अभी मॉर्निंग में ही बनता है। तो मैं उठ गई थी और झाड़ू पोछा सब कर लिया है मैंने। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, दूध गर्म होने रख दिया है। दूध गर्म करके फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि मतलब तब तक दूध गर्म हो जाएगा। और सबसे पहले आप मिल लीजिए मेरे भगवान जी से, दर्शन कीजिए आप, क्योंकि मैंने नहा धो के पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। मेरी पूजा हो गई है, तो आप भी दर्शन कीजिए भगवान जी के। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, फिर रेगुलर रूटीन मतलब खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा रूटीन चेंज हो गया है आजकल, मुझे टिफ़िन बनाना होता है ना, तो मैं मॉर्निंग में ही टिफ़िन बनाती हूँ। मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा टिफ़िन बन जाता है, बिकॉज़ ऑफ मेरे मिस्टर 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं, तो 8 बजे तक मेरा टिफ़िन बन जाता है। तो मैं आज बना रही थी भिंडी और प्याज की सब्ज़ी, मतलब वही भिंडी की प्याज की सब भिंडी प्याज का भिंडी की सब्ज़ी, उसमें प्याज मिलता है, डाला ही जाता है। तो मैं ना इसमें अजवाइन का तड़का लगाती हूँ, जीरा भी डाल देती हूँ, लेकिन अजवाइन डालती हूँ। ये वैसे ना सब लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, ये बादी बोलते हैं शायद से इसको, जो ये क्या बोलते हैं, ये भिंडी खाते हैं ना, बादी होती है। कुछ लोगों को नहीं फ़ायदा, मतलब नुकसान करती है, दर्द वगैरह होता है। तो उसके लिए ना अजवाइन से तड़का लगाना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसका ही तड़का लगाती हूँ। और ये मैं हींग डाल रही थी ना, तो हींग उसमें ख़त्म हुई थी, मैं इसलिए ना उसको जितनी उतनी ही थी मैंने उतनी ही डाल दी हींग। अभी का काम चल गया, मेरे को मतलब रखी है, मुझे डिब्बी निकालनी है। तो मैं उसी की सब्ज़ी बना रही थी, भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी। मैं ना अजवाइन का तड़का लगाती हूँ। आप किससे तड़का लगाते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें पता है मैं एक टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भिंडी की सब्ज़ी को ढकना नहीं चाहिए। ढकते हैं ना तो वो जो भाप का जो पानी गिरता है ना, उससे वो भिंडी होती है ना, वो चिपचिप हो जाती है। तो उसके लिए ना मेरे पास एक टिप्स है। आप ना वो जब सब्ज़ी बन जाती है ना, कुछ लोग साथ में, वैसे कुछ लोग तो इसमें सिर्फ हरी मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च वगैरह नहीं डालते हैं। अगर नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं, अगर डालते हैं तो जब हम लोग पहले जैसे डालते हैं ना, तो उसके बाद नमक डाल के ढक लो, मतलब जैसे भिंडी बन सी जाती है ना, उसके बाद आप उसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दीजिए, उससे भी अलग हो जाती है। और अगर आप खट्टा खाते हैं ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। अगर आप नहीं भी थोड़ा सा डालें, इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर नहीं भी, अगर मतलब आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप नहीं डालना है, तो ऊपर से मतलब बन सी जाती है ना सब्ज़ी, तब उसमें धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डालें। और फिर थोड़ा 2 सेकंड चलाने के बाद बंद कर दीजिए। बंद तो गई है, वरना आप नींबू निचोड़ दिया करें, तो उससे ना वो जो भिंडी चिपक जाती है ना, एक दूसरे में चिप होती है, वो नहीं होती, एकदम अलग अलग रहती है भिंडी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मेरी तो अलग ही रहती है। तो मेरी अलग रहती है, तो कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना कि मतलब आपकी अलग अलग, मेरी तो ऐसे, आप ऐसे बनाती हो। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मतलब किसी को नहीं भी पता है, तो मैंने इसलिए टिप्स दिया अपना। फिर अगर कोई और टिप्स भी है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको और मतलब दूसरा टिप्स भी दे सकूँ। जैसे होते हैं ना हमारे पास ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन, वैसे ही। और मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, रायता और चटनी बना दी थी मैंने आज टिफ़िन में वैसे। तो वहाँ पे वो सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं रायते की प्रिपरेशन किया, मतलब बूंदी चूर के दही निकाल के मैं उसको वो किया, क्या बोलते हैं, फेंटना बोलते हैं ना, ऐसे चम्मच से ही फेंट लिया था मैंने। और ये मैंने इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। ये मेरी आजकल ना मेरी बेटी के वैकेशन शुरू हो गए हैं, तो वो मेरी बहुत हेल्प कर देती है। उसको ना सुबह वो भी मतलब वो उठ जाती है ना, तो वो भी नहा लेती है। तो बोली थी मैं क्या करूँ, मुझे भी काम दो। तो मैंने उसको बोला मेरी धनिया तोड़ दो मतलब वो थोड़ी हेल्प हो जाती है ना बच्चों के साथ में। और सीरियसली बच्चों से हमें बहुत हेल्प मिलती है। बहुत छोटे मोटे काम कर देते हैं बच्चे, जो हमको पता ही नहीं चलता। और जब बच्चे मतलब नहीं होते हैं, बाहर गए हों, स्कूल गए हों, तो हमको समझ में आता है कि हाँ भाई ये काम तो हम ही को करना पड़ता है। फिर जैसे कोई भी चीज़, एग्जाम्पल ही कोई चीज़ लेनी हो, तो मतलब बच्चे हेल्प कर देते हैं अगर हेल्प के लायक है। और मेरी बेटी भी मुझे बहुत हेल्प कर देती है।
तो मतलब अभी मैंने उसको बोला, वहाँ पे खड़ी थी, मेरे को मुझे फ्रिज में से नींबू दे दे, तो उसने मुझे नींबू निकाल के दिया। अभी अगर वो नहीं होती तो मुझे खुद ही निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होती, क्या मेरे काम नहीं होते, लेकिन बच्चों से हेल्प मिल जाती है, काम जल्दी हो जाते हैं मेरे। और मैं वही, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं इसमें नींबू डालती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, आधा काट के, कि मेरे यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वरना कुछ लोग के यहाँ प्रॉब्लम होती है ना कि खट्टा वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो ना ही करें, तो वो जैसे मैंने बताया पहले वैसे कर लें। और ये मेरी यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और ये मेरे मिस्टर उठ गए थे, और ये मिस्टर उठ गया है, वो मेरी बेटी का शुरू हो गया दोनों। और मेरी वो छोटी बेटी, आप सोचोगे ये कहाँ है, मैं आज वो दिख कैसे नहीं रही और मैं इतनी सुकून से खाना कैसे बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इतना सुकून, लेकिन क्या है कि सब लोग घर पे है ना, अभी मॉर्निंग मेरा टिफ़िन बन रहा है और बेटी भी मेरी घर पे, तो बेटी के साथ खेलती रहती है, मिस्टर भी हैं, तो मुझे हेल्प हो जाती है और मैं सुकून से खाना बना पाती हूँ। तो इसलिए मेरा खाना वगैरह बन जाता है, वरना मैं मम्मी के पास दे के आती हूँ सुबह की, मतलब वो मतलब उनको क्या होता है, उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मिस्टर वगैरह सो रहे होते हैं तो मम्मी लिए रहती है कि वो बोलती है कि तुझे खाना सुबह बनाना है, मुझे अभी नहीं बनाना, मैं तो देर से भी बना लूँगी तो चलेगा, मेरा काम देर से भी हो जाएगा, तो इसलिए। और मैं यहाँ पे चटनी पीसने जा रही हूँ। मेरे ऐसे ही मतलब काम मॉर्निंग के मेरे ऐसे ही कुछ चल रहे हैं आजकल, मतलब मेरा मॉर्निंग का रूटीन ना थोड़ा चेंज हो गया है। वैसे अच्छा रहता है, मॉर्निंग में खाना बन जाता है तो ऐसा लगता है दिन भर हम फ्री हैं, इतना टेंशन नहीं रहता है कि अरे ये काम बाकी है। और मुझे हेल्प भी मिल रही है कि मतलब बेबी की वजह से मुझे थोड़ा हेल्प मिल रही है कि मतलब वरना क्या होता था, वो स्कूल चली जाती थी और फिर इसको भी रखना, फिर दोपहर का खाना बनाना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था और ये तो बहुत परेशान करती थी। बच्चे तो वैसे ही परेशान करते हैं खैर, लेकिन मतलब अकेले फिर हो जाता है ना कि वो रो रही है, खाना भी बनाना है, उसको भी चुप करना है, तो ऐसे हो रहा था। और मेरी यहाँ पे चटनी वगैरह मैंने पीस ली है और लगे हाथ ना मैं खाना मतलब क्या बोलते हैं, टिफ़िन वगैरह भी लगाती हूँ। जब सब्ज़ी बन गई तो टिफ़िन में सब्ज़ी रख दी, चटनी रख दी, ऐसे मेरे जो साथ साथ काम है ना वो करती जा रही हूँ। तो वो भी कर लिया था मैंने। और ये फिर यहाँ पे ये कचरा वगैरह हो जाता है ना थोड़ा सा, तो मैंने कहा साफ, मुझे टाइम था थोड़ा सा इसलिए, वरना अभी तो बीच में क्या होता है, जैसे मुझे टाइम नहीं होता है, लेट हो रहा होता है, तो मैं फिर ऐसे ही टेम्परेली मतलब गैस वगैरह नहीं साफ़ करती हूँ, ऐसे थोड़ा जो मैसी मतलब है ना कि सामान रख दूँ तब तो जगह रहेगी ना काउंटर टॉप पे खाना बनाने के लिए, मुझे रोटी वगैरह बनाना, तो करती हूँ मैं, वरना नहीं भी कर पाती हूँ, मतलब वरना लेट हो जाएगा। वैसे तो क्या मैं साफ़ करती जाती थी, काम करती जाती थी, मतलब आराम आराम से चलता था मेरा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। और मैंने ऐसे यहाँ पे मतलब अब मेरा यहाँ पे मैंने उनके लिए, मिस्टर के लिए अपने टिफ़िन भी लगा दिया है। यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी, मैंने रोटी सेक ली थी और चाय भी बन चुकी है, और साथ में भी टिफ़िन लगा दूँगी। मैं चाय छान लेती हूँ पहले। वैसे आप लोग कैसे करते हैं एक साथ? वैसे पता है क्या, हम लेडीज़ों के ना हाथ सच में चार दो की जगह चार होते हैं, कि हम लोग एक साथ काम करते रहते हैं। एक साथ मैंने अभी एक साथ पराठे सेक लिए और मिस्टर के लिए रोटी भी सेक दी, चाय बनने रख दी थी, चाय छान ली, तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन लगा दे रही हूँ मिस्टर का। और मेरा यहाँ पे लगे हाथ टिफ़िन भी लग ही गया है समथिंग में, और चाय भी बन गई है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँगी। और आप ना, और मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वो जो दही नहीं देते हैं हम लोग अमूल, वो ऊपर जो आता है ना रैपर टाइप का आता है जो, उसमें मैं क्या करती हूँ, तो उसका यूज़ कैसे करती हूँ रील्स वो आप देखिए। मैं क्या करती हूँ, टिफ़िन लगाती हूँ, उसमें नमक रख देती हूँ, तो अदर वो गल जाते थे, मैं उसमें ऐसे नमक नहीं रखती हूँ ना, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि मैं उसका रीयूज़ कैसे करती हूँ। यह ना फटते भी नहीं और बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। मुझे ये इसके लिए बहुत अच्छे लगे हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी ऐसे, अगर आपको कभी ज़रूरत लगे ना, आप शेयर कर सकें। मतलब मैं आपके साथ ना जो मैं जैसे जो यूज़ करती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। आपको मेरा ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, मेरा ये यूज़ करने का तरीका कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं यहाँ पे वो मिस्टर के लिए ना वो रायता बनाया ना मैंने, तो ये बूंदी निकाल दी मैंने उनके लिए, क्योंकि साथ में डालें तो वैसी हो जाती है ना, तुरंत डाल के खाते हैं थोड़ा क्रिस्प रहती है ना, तो वो अच्छी लगती है। मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है ऐसे ही शायद सबको ही अच्छी लगती होगी, तो मैं वही रख दी उनके लिए। और रोटियां भी मैंने
रख दीजिए। और मैं यहाँ पे दूध निकाल दे रही हूँ सबके लिए, मेरा, बेटू का, मिस्टर का, सबका। मैं आपको एक बताऊँ, यहाँ पे मैं ना काम करने में थोड़ा वो करती हूँ कि मतलब बर्तन एक्स्ट्रा होंगे तो मैं यहाँ पे ना उनकी बचत कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो कप है ना मेरे यहाँ पे अभी आजकल के मतलब काफ़ी टाइम से, समथिंग साल जैसा हो गया है, ये स्टील के ही कप यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि वो वाले सेरामिक वाले कप ना अक्सर कम बहुत 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 टूटे हैं मेरे यहाँ पे। तो अभी मैंने ये कप यूज़ करना शुरू कर दिया है। और ये कप भी छोटे नहीं, आपको शायद छोटे लग रहे होंगे, वो 1 गिलास जितने ही हैं, मैंने नाप किया हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि उसी में दूध दे देती हूँ, और वो लोटे में मैंने चाय छान ली है ना, तो उसी में हम लोग फिर वापस चाय भी पी लेते हैं। तो ऐसे मेरे यहाँ पे रीयूज़ हो रहा है उसका, मतलब मुझे बर्तन कम धोने पड़ेंगे। वो बोलेंगे ना, तो मेरा खुद का आलस बोलते हैं उसको, कि काय को इतने ग्लास वगैरह करूँ, धोने तो मुझे को। तो मैं ऐसे करती हूँ। और यहाँ पे मेरा टिफ़िन एकदम ओके हो चुका है, और ये इसमें मैं ना रोटियाँ रख देती हूँ। तो ये मेरे मिस्टर को लेके चली गई थी, और फिर हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। और फिर ये मैं मतलब काम हो गया मेरा, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। फिर उसके बाद मैं इसको लेके बैठ गई थी, तो इसको भी खिला रही थी, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत कुछ खाया था इसने, मतलब फिर इसको भी मतलब हो गया था टाइम, इसको भी भूख लगी थी, रो रही थी, मैं इसको थोड़ा खिला देते हैं। तो इसके साथ खिलाने में मुझे जितना टाइम मुझे काम करने में नहीं लगता है, उतना इससे ज़्यादा टाइम तो मुझे इसको खिलाने में लगता है। ये भी आप खुद से देखिएगा कि कितना ही टाइम जाएगा इसको खाना, लेकिन खेलते खेलते खाएगी, थोड़ा सा खाएगी, नहीं खाएगी, खाएगी नहीं खाएगी, ऐसे करती है, ऐसे ही करते खाएगी ये। अभी मतलब मेरे ही साथ नहीं है, सभी बच्चों की जो मम्मा होती है ना, सबको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है बच्चों को। जितना टाइम खाना बनाने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम तो ये छोटे छोटे से चिंदू पिंदू को खिलाने में लगता है। और ये बहुत मस्ती करती है खाना खाते टाइम, इसका खेलना ही ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही खेल खेल के खाती है। और इसके साथ मतलब मेरा भी खेल होता ही रहता है, मैं भी खेलती रहती हूँ, मतलब खेल खेल, मतलब इसको मतलब इसको खिलाने में ना आधे घंटे से ज़्यादा ही जाता है। ऐसे तो खाती है, ऐसे ऐसे खटखट खटखट करके मैं उसको दिखा रही हूँ। तो आप मेरी मतलब माँ बेटियों की मस्ती देखिएगा आप इसमें, और इन्जॉय कीजिएगा। और आपके बच्चे अगर बड़े हो गए ना, तो आप भी मतलब पुराना टाइम याद कर लीजिएगा कि आपने भी ऐसे ही ट्रीट किया होगा अपने बच्चों को, आपका भी टाइम आपको याद आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने इनको खिला दिया था, और फिर मतलब हम लोग लेट गए थे, और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। मतलब दोपहर में इतनी, मतलब बोलते हैं ना आलस के दिन हो रहे हैं ना, कि उसको खिला पिला के हम लोगों ने भी खा पी, मैंने और बेटी ने भी खा पी लिया था। फिर रेस्ट किया, थोड़ी देर लेट गए थे, वो सो गई तो हम लोग भी थोड़ा सो गए। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। झाड़ू वगैरह लगा रही थी, इतना गंदा हो जाता है ना घर, पता ही नहीं चलता क्या ही होता है। तो यही, और इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब क्या ही बताऊँ, आपको तो पता ही है कि कितनी ही गर्मी है आजकल। कुछ काम करने का ही मन नहीं होता, आलस इतना हो रखा है ना। आलस के दिन बोलते हैं आई थिंक इनको, क्योंकि जब देखो तब आलस ही आता रहता है। मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली थी, और फिर उसके बाद में मतलब थोड़ा काम वगैरह था। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, और जो प्रॉब्लम है या जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो भी मुझे बताइएगा। और ये यहाँ पे ना पानी फैल गया था, तो मैंने यहाँ पे ना पोछा लगाया था, तो वही पोछा भी डला है यहाँ पे, तो वही हटा दिया मैंने। और मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, मतलब झाड़ू वगैरह लगा के, और मैं हाथ मुँह धुल के आ गई हूँ। तो थोड़ा अच्छा लगता है हाथ मुँह धुल के, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है पानी में ही बैठे रहो, और पानी से निकलने का ही मन नहीं करता। और तो वही मैंने हाथ पैर वगैरह धुल लिए थे एकदम अच्छे से, मतलब इतनी सुकून फील होता है ना पानी में जाके हाथ डालो, मुंह धुलो, कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और फिर उसके बाद ना मैं इधर मतलब थोड़ा रेडी किया, इतनी गर्मी में कुछ ही नहीं, बस बाल वाल सही किए। और फिर मैं थोड़ा, मम्मी बुला रही थी मुझे ऊपर, तो मैं मम्मी के पास चली गई थी, क्योंकि मतलब फ्री हो गई थी, खाना थोड़ा रुक के बनाना था, टाइम था। तो मम्मी बोल रही थी क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, आ जा ऊपर आ जा। और एक मेरी बेटी है, तो मेरे को बोल रही है चल रही होगी क्या मम्मा, मैंने कहा हाँ अभी चलते हैं अपन। और मेरी छोटी वाली बेटी है, वो मम्मी के पास ही है, तो मैं ऊपर चली गई थी।
थोड़ा बाल वाल सही करके फिर मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी मम्मी रहती है ऊपर, मैं वहीं चली गई थी। और वहाँ पे जाके तो मम्मी के पास बैठी, मम्मी वो देखो मेरी बेटी को लेके बैठी हुई है। ये मैं भी बढ़ गई खाने के लिए, मम्मी ने पापड़ सेके थे तो मैं भी बढ़ गई वो बोलते ना जंगलीपन करना, वैसे ही बढ़ गई खाने के लिए। और वो बेटा है, मेरी सिस्टर का बेटा है, तो यहीं पे रहता है। तो मैं उसी से बोल रही थी कि मेरे को पानी भी पिला दे, तो मेरे लिए पानी लेने गया है। और मैं ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, मतलब वो रहता है ना कि हम माँ बेटी बैठ जाए तो कुछ भी बातें निकल ही आते हैं हम लोग टॉपिक्स। तो वही हम लोग टॉपिक चालू थे और मैं कुछ काम कर रही थी और बातें करती जा रही थी, तो ऐसे ही। और वो देखो कैसे बैठी है। और ये पानी लेके आ गया था बेटा मेरा। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन बिज़ी हुआ। और फिर मैं ये सब मतलब यहाँ से फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी। और फिर ये शाम की कुकिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने शाम को मतलब दाल चावल रोटी बनाई थी और हाँ, दाल चावल रोटी और थोड़ी सी चटनी बनाई थी मैंने, मतलब थोड़ा ही सूट किया था, इतना ही। और फिर उसके बाद ना ये खाना वाना बना लिया था, और फिर खाना वाना बना के पूजा वूजा करके फिर मैं फ्री हो गई। मतलब फिर खाना मतलब टाइम से ही खाना बना लिया था, 7 साढ़े 7 बजे तक बना लिया था। और खाना, और मैंने आम का रस बनाया हुआ था। आपने वैसे आपने सीज़न के आम मतलब आए कि अभी नहीं आए हैं, बताइएगा मुझे। मेरे यहाँ पे आए हैं तो मैंने आम का रस बनाया। आप आम खाना पसंद करते हैं या रस पीना पसंद करते हैं आपका? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा।